अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत भी हुई है और आपको दिखाते हैं इसका वीडियो। इन दोनों की बातचीत का, टेलीफोनिक बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया गया है, ये साफ संदेश देने के लिए कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथ है। और साथ साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिका पहुंचने वाले हैं। एंटनी ब्लिंकन के अमेरिका पहुंचने की तारीख आज है, 11 और 12 के दौरान वो वहां पे होंगे और इसके साथ साथ वो जॉर्डन भी जाएंगे। हमास के इजराइल पर हमले में मारे गए लोगों में 14 अमेरिकी नागरिक भी हैं और 20 अमेरिकी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस क्षेत्र में जब एक दूसरे के साथ आ रहे देश, तो फिलिस्तीन के समर्थन में जुटने वाले देशों को रोकने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। पश्चिमी मेडिटेरेनियन में कैरियर, अमेरिकी कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ट तैनात है। साथ साथ अमेरिकी नौसेना का स्ट्राइक ग्रुप का दूसरा कैरियर भी इजराइल के तट पर तैनात किया जाएगा, यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर यानी CVN 69। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य मदद की पहली खेप इजराइल के लिए निकल चुकी है। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल का एक मालवाहक विमान अमेरिका से अत्याधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान लेकर लौटा है। और इस बीच ये साफ है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और यहां पर एक ध्रुवीकरण इस क्षेत्र में काफी खुलकर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ, सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चिलानी। ब्रह्मा, धन्यवाद आपके समय के लिए। अमेरिका खुलकर साथ है इजराइल के, बल्कि अमेरिकी सैन्य मदद इजराइल को सालाना $3 बिलियन के करीब वैसे ही जाती है। इस समय भी हम देख रहे हैं कि तमाम मिलिट्री हेल्प मिल रहा है, यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर हवा में भी जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात हैं। बाइडेन का बयान भी आया है कि एक एंटी सेमेटिक वॉर है। कितना इस क्षेत्र में युद्ध के और बढ़ने का इस समय खतरा आ गया है अमेरिका के वहां साथ आ जाने से? पहले बात तो यह है कि अमेरिका का जो पब्लिक सपोर्ट है, जैसे आपने कहा नजमा, कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है अमेरिका, मगर प्राइवेट में क्या मैसेज दे रहा है अमेरिका इजराइल को, इसके बारे में तो कोई कोई नॉलेज नहीं है किसी को भी। मगर एंथनी ब्लिंकन को भेजना ये इंडिकेट करता है कि प्राइवेटली प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल को कोई ना कोई कॉशियस मैसेज दे रहा है कि आप लड़ाई फैलाइए मत, आपके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप क्लियरली डिफाइन कीजिए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिंपैथी है इजराइल के लिए, ये सिंपैथी खत्म हो जाएगी अगर जिस तरह से इजराइल गाजा में रेजिडेंट्स को अटैक कर रहा है, स्कूल्स बॉम्ब कर रहा है, हॉस्पिटल्स बॉम्ब कर रहा है। तो ये जो कंडमनेशन आ रहा है यूएन चीफ से भी कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स टारगेट हो रहे हैं गाजा में, ये कई सारे हाई राइज बिल्डिंग कैंप्स में मिलिट्री एरिया से हटने के लिए बोला गया और रेफ्यूजी कैंप्स में जब लोग गए हैं तो वहां पे भी बॉम्बिंग हुई है गाजा में। ब्रह्मा, गाजा एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जगह है और दोनों तरफ से ये ब्लॉकेडेड है। एक तरफ इजराइल ने ब्लॉकेड किया हुआ है, दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉकेड किया हुआ है। तो कोई एस्केप रूट नहीं है लोगों के लिए जो लोग वहां पर रहते हैं। और इस स्थिति में इजराइल ने फ्यूल सप्लाई, बिजली और पानी का सप्लाई सब बंद कर दिया है। तो लोगों की स्थिति तो वैसे ही खराब है। अब हर रोज कई सारे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो इजराइल को अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ती रहेंगी गाजा में तो पब्लिक रिएक्शन, ग्लोबल रिएक्शन एकदम बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का संदेश यही होगा प्राइवेट में कि आप फोकस कीजिए अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स पर और लड़ाई को आप एक्सपैंड मत कीजिए।
तो ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि उसका दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष है कि अमेरिका खुलकर साथ है इजराइल के, ये दिख रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर अब आम लोगों पर गाजा में हमला होने लगा है, उससे जो सहानुभूति इजराइल के साथ आई दुनिया की, वो खत्म हो सकती है। तो अमेरिका चाहता है कि इस मामले को यहाँ पे जो उनका अटैक है वो फोकस्ड हो। लेकिन ये देखें कि संदेश, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल खुद ही एक बहुत ही मजबूत देश है, और क्या इस समय वो अमेरिकी एम्यूनिशंस की जरूरत है उसे। तो क्या संदेश दिया जा रहा है जब मालवाहक विमान एम्यूनिशंस लेकर लौटता है, जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात होते हैं मेडिटेरेनियन में, जब आसमान में F-35, F-16, F-15 ये तमाम तैनात किए जाते हैं। जिस तरह से इजराइल एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह से ये ग्राउंड ऑफेंसिव चलेगा गाजा में, लगता है कि कई हफ्तों तक चलेगा, ये कई महीनों तक भी चल सकता है। तो एम्यूनिशन की सख्त जरूरत है इजराइल को। इजराइल को हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, वॉरशिप्स की जरूरत नहीं है, मगर एम्यूनिशन की सख्त जरूरत है। आश्चर्य की ये बात है कि अमेरिका का अपना स्टॉक एम्यूनिशन का बहुत ही लो है इस समय, क्योंकि यूक्रेन को कई महीनों से अमेरिका एम्यूनिशन सप्लाईज दे रहा है, और एम्यूनिशन सप्लाईज का अपना स्टॉक अमेरिका में बहुत डिप्लीट हो चुका है। इस स्थिति में अब अमेरिका एक दूसरे युद्ध जोन में सप्लाई दे रहा है इजराइल को। तो ये पैराडॉक्स है एक तरह से कि एक तरफ अमेरिका का अपना स्टॉक काफी लो है, और दूसरी तरफ अब दूसरे युद्ध वॉर जोन में वो एम्यूनिशन सप्लाई डिलीवर कर रहा है। मगर ये देखिए, अगर ये युद्ध लंबा चलता है, इजराइल के पास इतना एम्यूनिशन स्टॉक पाइल नहीं है, तो उसको अमेरिका की मदद बहुत है, बहुत जरूरत मदद है इसको। पर इससे एक संदेश भी देने की कोशिश है कि अमेरिका जो है वो साथ है इजराइल के। किस तरह ईरान को संदेश? देखिए, अमेरिका का जो सपोर्ट है इजराइल के लिए हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्रिटिकल रहा है। हर साल अमेरिका फाइनेंशियल एड देता है इजराइल को, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो ये जो एड मिल रहा है इजराइल को, और जो मिलिट्री असिस्टेंस मिल रहा है डेकेड से, ये इजराइल के लिए हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और उसके अलावा मोसाद और CIA के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो बिना अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल कोई भी लड़ाई लड़ नहीं सकता है। अमेरिका की और वहां पर जिस तरह से लेबनान है, ईरान है, ये तमाम देश जो हैं अब वो खुल के पैलेस्टाइन के साथ हैं, वैसे में अमेरिका, ये जो फॉल्ट लाइन है वो बिल्कुल डिफाइन हो गई है अब। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं नगमा। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में कुछ लोग हैं जैसे निकी हेली, लिंडसे ग्राहम, वो कह रहे हैं पब्लिकली कि अमेरिका, ये जो अटैक हुआ इजराइल में, ये अटैक अमेरिका के खिलाफ भी है, और अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाए और ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बॉम्ब करे। इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका में, और खतरा ये है कि ये जो हॉट हेडेड लोग हैं इजराइल में और अमेरिका में, ये युद्ध को एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर ये युद्ध ईरान तक पहुंचता है, ईरान के खिलाफ एक्शन होता है, कोई इजरायली स्ट्राइक्स या अमेरिकन स्ट्राइक्स, तो आप देखिए कि ये तो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन जाएगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करना इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल इस समय सेल्फ डिफेंस की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसने तो लड़ाई ये शुरू नहीं की है, ये वॉर तो हमास ने शुरू की है, और हमास ने ये वॉर शुरू की है थ्रू टेररिस्ट स्ट्राइक्स। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है। मगर दूसरी बात ये भी है कि इजराइल अगर वो केयरफुल नहीं रहता है और सिविलियंस की हत्या लार्ज नंबर्स में होती है गाजा में, तो ये इजराइल के डिप्लोमेसी के लिए और इजराइल के स्ट्रैटेजी के लिए एक बहुत ही भारी बर्डन बन जाएगा। जी,
तो ये इस बात का ध्यान रखना होगा कि इजराइल का ये सेल्फ डिफेंस के लिए इस समय ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई सेल्फ डिफेंस के लिए ही हो, और जो सिविलियंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में अगर हत्याएं होने लगी या मौत होने लग गई तो ये इजराइल की कूटनीति के लिए, इजराइल की रणनीति के लिए सही साबित नहीं होगा। और ये युद्ध, इसमें अगर ईरान को कहीं से शामिल किया गया तो फिर इस युद्ध का दायरा और बढ़ेगा। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए।